बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर CGPA एंड हाउ यू कैन गेट 4 CGPA। Before starting this video, subscribe this channel and press bell icon. Let's begin. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं आप लोगों के लिए, जो पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने कोशिश करनी है, नोट डाउन कर लें। बाय फॉलोइंग दीज एडवाइसेस और टिप्स यू कैन गेट 3 point and more than 3 point CGPA in your exams। स्टार्ट में क्या होता है, स्टडीज़ को किस तरह से लेकर चलें, उनको स्टडी पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो जो है FA FSC करके आए होते हैं इंटरमीडिएट। तो पहले जो सिस्टम होता है हमारे एजुकेशन का, वो रट्टा सिस्टम मोस्टली चल रहा है कि बच्चे जो है रट्टा लगा लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर लेते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं, BS कर रहे होते हैं, BA कर रहे होते हैं, LLB एक्सेट्रा, जो भी आप लोगों की डिग्री है, तो उसमें रट्टा सिस्टम चलता नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है, टॉक विथ योर सीनियर्स। जब आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने सीनियर के पास, जो भी आप लोगों का डिपार्टमेंट है उसके जो सीनियर है, जैसे 5th सेमेस्टर हो गया, 6, 7, 8 वटेवर, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने सीनियर के पास जाकर तो उससे बात करनी है, उसकी जर्नी के बारे में पूछना है कि वो किन चीज़ों को फॉलो करता रहा है या करती रही है। और तो आप लोगों ने टीचर्स के बारे में उससे पूछना है कि इस टीचर का मेथड क्या है पढ़ाने का। और असाइनमेंट जो है उसके बारे में आप लोगों ने अपने सीनियर से लाजमी तौर पे पूछना है कि असाइनमेंट किस तरह से ये टीचर, पेपर चेकिंग जो है ये टीचर किस तरह से करता है। क्योंकि कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं उन क्वेश्चंस पर जो आप लोगों ने ज़्यादा लंबा लिखा होता है, यानी कि उसमें आप लोगों ने ज़्यादा मटेरियल जो है पुट किया होता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डोंट अंडर एस्टिमेट द क्विज़ मार्क्स। अब जो क्लास में क्विज़ेज़ होते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, उनको मिस नहीं करना। किसी भी सब्जेक्ट्स का जो क्विज़ है, जौन सी भी टीचर ने आप लोगों का क्विज़ लेना है, आप लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी करके। नेक्स्ट जो है, यूनिवर्सिटी में आप लोग चले जाते हो, आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी से अच्छी देनी है। गिव यूनिक प्रेजेंटेशन। आप लोगों को सबको मालूम है कि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं जो टीचर जो है वो हमें देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट करनी है। क्या होता है कि स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है तो बाकी पूरी क्लास उसी पैटर्न को फॉलो कर लेती है, उसी के हिसाब से जो है ना वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे देती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन को यूनिक बनाना है। कोई ना कोई आप लोगों ने मॉडल यूज़ कर लेना है जो भी आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन देते हुए आप लोगों ने बोर्ड का इस्तेमाल कर लेना है। और नेक्स्ट जो है, डेली लेसन लर्न। आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि जो रोज़ का काम मिलता है आप रोज़ ही करें, बल्कि उसको पेंडिंग में ना डालें। और अगर आप लोगों से नहीं हो रहा कि डेली बेसिस पर आप याद नहीं कर सकते अपना लेसन, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब सैटरडे संडे या फिर संडे का ऑफ आता है तो आप लोगों ने उस हफ्ते में जितना पढ़ा होता है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप लोगों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिवाइज़ करने से जो है कन्वर्ट होती जाएंगी। है फोकस ऑन लेक्चर्स। जब भी आप लोग क्लासरूम में होते हैं और आपकी टीचर जो है, आपका कोई भी सर है, वो लेक्चर दे रहा होता है, तो आप लोगों ने पीछे, व्हाटएवर आप पीछे बेंच पे बैठे हैं, आप लोगों ने सोए हुए नहीं रहना, बल्कि अटेंटिवली अपना लेक्चर जो है वो अटेंड करना है। क्योंकि सुनने से हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, हम बुक से जो है देख के पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, लेकिन जो हम लेक्चर सुनते हैं अपनी ऑडिटरी सेंस के थ्रू,
तो वो क्या होता है, हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक याद टीचर जो होती है वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो है वो बता देती है जो बुक्स में मेंशन नहीं होता, कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल्स देती है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए। और एग्जांपल्स के बगैर कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है एग्ज़ाम में, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ से आप लोग लाजमी दें, नहीं तो आप लोगों की बुक्स में जो मेंशन है आप लोगों ने उसको ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आस्क क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों के लेक्चर के दौरान किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कोशिश करें कि आप अपने टीचर से कंसर्न कर लें। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं उनको शायनेस होती है, वो टीचर से इतनी बात नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते कि मैम सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, आप काइंडली अगेन इसको समझा दें। अगर आप लोग टीचर से नहीं पूछ सकते तो कोई ना कोई साथ आप लोगों का फेलो बैठा होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, उससे कंसर्न कर लेना है, उससे पूछ लेना है कि मुझे ये पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया, तुम्हें आया तो तुम समझा दो। डिस्कशन जो है वो लाजमी तौर पे आप लोग किया करो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से एक तो आप लोगों के इल्म में इजाफा होता है और दूसरा आप लोगों को चीज़ें जो नहीं मालूम होती आप लोगों के दोस्तों के थ्रू वो मालूम हो जाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, इसमें भी यही है कि क्योंकि अब जो है रट्टा सिस्टम चलना नहीं है, तो आप लोगों ने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा कोई भी क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड टॉपिक से अटैम्प्ट। अगला जो पॉइंट है मेक नोट्स। जो भी आप लोगों को नोट्स मिलते हैं, बाज़ का क्या होते हैं बहुत मोटे होते हैं, इतने मोटे कि आप लोगों से पढ़ा तो जाता नहीं, लेके रख दिए कहीं साइड पर। और जो भी आप लोगों की टीचर नोट्स देती है तो आप लोग क्या करते हो, उसी को वैसे ही कर लेते हो, वैसे ही ले लेते हो, ठीक है, उस पर अपना मटेरियल पुट नहीं करते। जो आप लोग लेक्चर ले रहे होते हो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से जो भी टीचर आपकी बोल रही है, आप लोगों को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों ने उसको राइट डाउन कर लेना है नोट्स के तौर पे। तो वो ईजी होगा आप लोगों के लिए पढ़ना, आप लोगों के लिए रिकॉल करना। अगला जो पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है अपने पेपर्स के दौरान भी और जब भी सेमेस्टर के दौरान भी, कि मुझे इतने टाइम में इस सब्जेक्ट को जो है वो कवर करना है, ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। आप लोगों ने अपना शेड्यूल बना लेना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान की ज़िंदगी में। तो आप लोगों ने पेपर के दौरान भी जो है टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इतने टाइम में करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इतने टाइम में करने हैं, आपने कितना कितना टाइम जो है किस क्वेश्चन को वो देना है। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप फॉलो करके जो है अपने CGPA को बेहतर कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में भी हमारे CGPA बेहतर हुए, उनको हमने अच्छा किया इन्हीं टिप्स को जो है फॉलो करके। इसीलिए आप लोगों को ये टिप्स बताई गई हैं, तो आप लोगों ने भी इनको फॉलो करना है ताकि आप लोगों का जो CGPA वो 3 की रेंज में आ जाए। अगर आप लोगों का 2 है, क्योंकि CGPA जो है 3 होता है, इससे अबव होता है, देन इट्स कंसिडर्ड दैट इट इज़ अ गुड CGPA रादर देन आप लोगों का 2 में आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का 2 में आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप लोगों ने नेक्स्ट इसको फॉलो करके जो है अपना CGPA 3 की कैटेगरी में लेकर आ जाना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।